एक राजा की कहानी शेयर कर रहा हूं। ये राजा बहुत ही कुशल प्रशासक, बहुत ही कुशल राजा और अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए लगातार मेहनत करते रहते थे। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और साथ ही साथ उनका दिमाग हमेशा उसी प्रवृत्ति में लगा रहता था कि कैसे और ज्यादा सफल बना जाए, कैसे और ज्यादा उनके राज्य को रिच बनाया जाए। पर साथ ही साथ राजा बहुत ही एक अरसा सा बीत सा रहा था उनके साथ में, जिसमें उनके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने आप को जरा भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे और फिर उनके इस कंफर्ट के लिए उनके महल में बेहतर से बेहतर खाना बनता था। जो उनके डॉक्टर्स थे उनको बेहतर से बेहतर मेडिसिन देते थे। सब कुछ बेस्ट था, पर फिर भी राजा अपने आप अंदर से कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। फिर उन्होंने और सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने बेहतर से बेहतर आमोद प्रमोद के साधनों का भी उपयोग किया, फिर भी मन शांत नहीं था। उन्होंने फिर बेहतर से बेहतर सुरा यानी कि शराब का भी उपयोग किया, फिर भी मन शांत नहीं था। किसी भी चीज से उनके मन को शांति नहीं थी। फिर उन्होंने उनके दरबारियों से पूछा कि क्या किया जाए, मेरा मन कैसे शांत होगा, क्योंकि मैं ऐसे अशांत मन के साथ में जरा भी कंफर्टेबल नहीं हूं। तो दरबारियों ने कहा कि सारी बेस्ट चीजें तो राजा जी आप कर रहे हैं। फिर एक दरबारी ने कहा कि पास में एक गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं, जिनके पास में लोग जाते हैं और उनको मन की शांति मिलती है। तो फिर राजा सोच में पड़ गए कि चलो मैं भी जाता हूं। और वो बौद्ध भिक्षुक के बारे में उन्होंने मालूम करवाया, तो बहुत ही पहुंचे हुए बौद्ध भिक्षुक थे। तो राजा बौद्ध भिक्षुक के पास में पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद में राजा ने बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम किया। तो बौद्ध भिक्षु ने बोला कि आप बैठ जाओ एक कोने में। अब एक राजा को बौद्ध भिक्षुक ने कोने में बिठा दिया। अब राजा भी क्या करते, जरूरत थी उनकी तो बैठ गए एक कोने में। 1 घंटा बीत गया। बौद्ध भिक्षुक ने राजा पे नजर भी नहीं डाली। फिर राजा भी सोच में, उन्होंने बौद्ध भिक्षुक को टोका। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि अब आप घर पे जाइए, कल फिर से आइएगा। दूसरे दिन राजा जी आए, वापस सेम कहानी कि उनको एक कोने में बिठा दिया और सेम स्थिति। 1 घंटे बाद में वापस भेज दिया। तीसरे भी दिन सेम कहानी, आए बैठे और रवाना कर दिया। फिर चौथे दिन राजा से रहा नहीं गया। राजा ने वो बौद्ध भिक्षुक से पूछा, ये क्या है, मैं रोज आ रहा हूं, आप मुझे शांत होने की कला सिखाने के बजाय रोज बिठा देते हैं एक कोने में। तो भिक्षुक ने राजा से कहा, आपको क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए। तो भिक्षुक ने राजा से कहा कि कल जब आप अपने महल से आओगे तो अपने दिमाग को वहां पे रख के आना। मतलब राजा ने कहा कि मैं दिमाग को कैसे रख के आऊंगा, वो तो मेरे अंदर है। तो उन्होंने कहा कि रख के आना। कोई बात नहीं। अब राजा दूसरे फिर से आ गए नेक्स्ट डे। बौद्ध भिक्षुक ने उन्हें कुछ कहा नहीं, सिर्फ निर्देश दे दिया कि पिछले 4 दिन से आप खुली आंख से 1 घंटा बैठे हुए थे, आज बंद आंख से 1 घंटा बैठे रहना है। आंख बंद करके 1 घंटा बैठे रहो। राजा फिर 1 घंटा बैठ गए, फिर उनको वापस भेज दिया। ऐसे 3 दिन निकल गए। ऑलराइट, 3 दिन निकल गए, पर स्थिति वही की वही चल रही थी। फिर उसके बाद में चौथे दिन बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि अब भी बंद आंख से बैठो। और उस दिन राजा का 1 घंटे के बजाय 6 घंटा निकल गया और राजा अपने आप से काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तो फिर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अब कल फिर से आना। नेक्स्ट डे राजा आया, फिर से वहां पे बैठा और फिर राजा को उस भिक्षुक ने पूछा, अपना दिमाग साथ में लाए हो कि घर पे छोड़ के आए हो? तो राजा ने बौद्ध भिक्षुक को जवाब दिया,
कि दिमाग तो मुझसे अलग हो नहीं रहा है, पर मैं ये जरूर सीख रहा हूं कि हर बार मुझे मेरे मन को मेरे दिमाग में नहीं लगाए रखना है। स्पिरिचुअलिटी का यही बेनिफिट है कि हम अपने आप के साथ में रहना सीखते हैं, और स्पिरिचुअल मास्टर्स, किसी भी सेक्ट का स्पिरिचुअल मास्टर हो, उसकी वही खासियत रहती है कि वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन सिखाते हैं। टू रियलाइज वन सेल्फ कैन बी द मोस्ट ब्यूटिफुल अफेयर वन कैन हैव। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर जितेश भट्ट। थैंक यू।